अडानी पावर प्लांट में मौत का तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते एक हफ्ते में जो है 7 से 8 मौतें हो चुकी हैं। वो भाई मुझे फ़ोन किए और मेरे भाई के बारे में जानकारी दी कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग आइए, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जर के। यहीं एक्सपायर हो गया था उसको। छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन में अगर आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को ना फ़ोन कर देंगे कि साहब हमारा ये काम कराना है, तो शायद आपको फ़ोन में ही गाली बक देंगे और फ़ोन काट देंगे। एक विधायक ऐसे भी है जिनके कुछ हाईवा जो है यहाँ चलता भी है। हमारे धरसीवा विधानसभा के विधायक अनुज शर्मा के सुनत रहे 15-17 ठोकर हाईवा चलते, मतलब ना अब शब्द नहीं बचे। एक बड़ा भाई जो है ना अपने छोटे भाई का शव जो है उठाएगा। हाँ बोलिए ना, कोई इशू नहीं है। अरे भाई टीआई साहब बताते ना, खबर करते हैं। मेरे माता भी एक अकेली है भी थोड़ा सा, और उसको सूचना भी थोड़ा सा दे पाए हैं अभी, क्या है घर में अकेली है अभी, इसलिए थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाएगा उनको भी। अडानी पावर प्लांट में मौत का तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते एक हफ्ते में जो है 7 से 8 मौतें हो चुकी हैं। उसके बाद जो है अडानी के तमाम जो वर्कर्स हैं, देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और काम धाम जो है एक तरीके से ठप पड़ चुका है। कल एक मौत हुई थी और उस मौत के बाद जो है अडानी कंपनी ने परिजनों को उसकी सूचना तक नहीं दी। यानी कि नाम बड़े और दर्शन जो है वो छोटे से हैं। जो भाई हैं यहाँ पर जो हैं वो जिन मृतक के भाई हैं, उनके परिजन हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आपको कैसे पता चला कि जो है यहाँ पर एक दुखद घटना जो है वो घटी है? जी सर, मुझे शाम को 4 बजे के आसपास उनके जो रूम पार्टनर है समीर मैत्री, वो भाई मुझे फ़ोन किए और मेरे भाई के बारे में जानकारी दी कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग आइए, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जर के। तो ठीक है करके जैसे ही मुझे पता चला, मैं अपने बड़े वाला भाई को बुलाया और हम लोग आए। रास्ते में आ रहे थे कि लोकल जो यहाँ के जो भाई लोग हैं उनका फ़ोन आया किसी भाई का, मैं जल्दीबाजी में नाम नहीं जान रहा हूँ, अननोन नंबर से कॉल आया कि आपके भाई का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और क्या बोलते हैं पेशेंट एक्सपायर हो गया है। यहीं एक्सपायर हो गया था, उसको रायपुर के कोई हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, आप पहुँचो करके। तो मैं उनको बताया कि मैं आधे रास्ते आ चुका हूँ और आ रहा हूँ ऐसे करके। कल रात भर पानी गिरा है सर, हम लोग गए वहाँ तो। और कहाँ है घर परिचय? शक्ति है सर, शक्ति जांजगीर चांपा, मतलब जो शक्ति है जाजंग गाँव है अपना, वहाँ से हम लोग आ रहे थे। जैसे हम लोग 9 बजे के आसपास पहुँचे हैं, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो वहाँ के डॉक्टर से मैं बात किया रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से जाके। तो सर का कहना था कि हमारे पास जब आया था तो पेशेंट डेथ हो चुका था और हमको ये बताया गया है कि बाइक से गिरे हैं करके। जबकि हम लोग आज यहाँ सुबह आए हैं तो यहाँ पता किए हैं तो बताया है कि उनके ऊपर जो हाईवा है वो चढ़ा हुआ है। कहाँ का हाईवा था ये? यही प्लांट का हाईवा है सर, प्लांट के अंदर ही पूरी जो घटना हुई है वो प्लांट के अंदर ही? जी सर, प्लांट के अंदर ही हुआ है। लेकिन अभी तक हम लोग को किसी को भी अंदर, मतलब इतने जनसंख्या में है कि किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, ना दिखाया भी नहीं है। और घटना के संबंध में जो प्रशासन है, कहना चाहिए प्रबंधक, उनके द्वारा अभी भी हमको स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है करके। अच्छा, आप लोग अभी अंदर मिलने के लिए भी गए हुए थे प्रबंधन से? जी सर, काफ़ी समय तक जो है उनके साथ चर्चा भी हुई है। जी सर। क्या कुछ वहाँ से निष्कर्ष निकला, क्या कुछ बात हुई थी? सुबह हम लोग आए थे सर, तो सुबह 2 घंटा वेट कराने के बाद बुलाए थे प्रबंधन। तो उस समय हमको बोला गया था कि 3 महीने का सैलरी जो बनता है उतना मतलब मुआवजा ही बनता है उनका रियल में, तो 3 महीने का सैलरी हम दे पाएंगे और या तो एक मुश्त हम आपको 1.5 लाख देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग आ गए सर, जनसंख्या में लगभग 10 लोग के आसपास रहे होंगे और अभी दिन भर से बैठे हुए थे धरना में, हमारे भाई लोग भी साथ में थे। हमको बुलाए थे कि एक बार आइए, फिर से आए हैं और प्रतिनिधि लोग, हम बात करेंगे ऐसे करके। तो अभी गए थे तो बोल रहे हैं कि 2.5 लाख दे पाएंगे
और उसमें कुछ 18 लाख के आसपास और कुछ अमाउंट बताया। उसको हम लोग जब उसका गार्जियन आएंगे उनके अकाउंट में डालेंगे ऐसे करके। मतलब एक तो पहले से भाई वहाँ पास खड़े हैं जो अभी हमको बता रहे थे कि उनको घुमाया जा रहा है। जी सर, वो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे सर। उनका कहना ये था कि हम ऑथराइज पर्सन नहीं है और इससे हम निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे उनका कहना था। तो मैं ऑथराइज पर्सन फिर कौन है? क्या अडानी को बुलाएंगे वहाँ मुंबई से? वही चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जो भी आपका ऑथराइज पर्सन है उनसे हमारा बात करवा दीजिए और उनसे हम घटना के संबंध में स्पष्ट जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं सर। वो अभी भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये एफआईआर हुआ है कि नहीं ये पूरे घटना का? नहीं बताएं सर। हम बोलते ज़रूर हैं कि हम लोग पुलिस में सूचना दिए हैं, लेकिन मैं बोला सूचना दिए हैं तो उसका कॉपी दिखा दीजिए। अच्छा, है ना? पुलिस भी तो थी क्या यहाँ पर अभी? कहाँ पर से पुलिस? कहाँ है? थोड़ा सा रुकिएगा तो साहब से। कौन है? टीआई साहब कहाँ हैं? आइएगा, आइए भैया। टीआई साहब कहाँ हैं? किधर हैं टीआई साहब? खरोरा टीआई कौन है? हैं? बुलाएंगे थोड़ा सा कि अंदर जाएं? बुलाइएगा। देखिए मतलब कि ना, जितना बड़ा नाम है उतना उससे छोटा जो है ना कद है। एक व्यक्ति की मौत की कीमत महज 2.5 लाख रुपए। ये जो है स्थिति है। टीआई साहब से भी बातचीत करेंगे। क्या हुआ? आ रहे हैं क्या? अभी तक तो दिखाइए, उधर दिखाइए। अभी तक तो वो बैठे हुए दिख रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हमको जाने दे दीजिए। आ रहे हैं ना? हमको जाने दे दीजिए। टीआई साहब के पास जाना है। टीआई साहब के पास जाना है महज। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट। टीआई साहब से मिलना है। आ जाएंगे, ठीक है। वो तो दिख नहीं रहे आते हुए। कब से तो बुला ही देते हैं। बुला दीजिए थोड़ा सा। कैमरा और आईडी देख करके शायद टीआई साहब भी घबरा रहे हैं। और पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा कि महज तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी जो हैं वो चेयर पे बैठे हुए हैं और जो तमाम जो पुलिस बल, सिक्योरिटी वाले, तमाम अडानी के सिक्योरिटी जो लगी हुई है ना, वो हमको जाने तक वहाँ नहीं दे रही है। ये स्थिति है। आज रविवार है, यानी कि आप समझ लीजिए छुट्टी का दिन है। और छुट्टी के दिन में अगर आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को ना फ़ोन कर देंगे कि साहब हमारा ये काम कराना है, तो शायद आपको फ़ोन में ही गाली बक देंगे और फ़ोन काट देंगे। ये छत्तीसगढ़ की असलियत मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक मौत हुई और धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम पुलिस बल जो है, तमाम अमला जो है यहाँ पर आकर के खड़े हो गया है। ये देखिए तमाम सिक्योरिटी वाले। भैया बुला दीजिए। अभी भी बोल रहे हैं, एक बार बुला दीजिए। नहीं बुलाएंगे ना सर? आप बुला दीजिए भैया। हम अपन तरीके से बुलाबो तो हम फिर गलत हो। बुला दीजिए। मेरे को वहाँ तक तो जाना है और टीआई साहब बैठे हैं यार। वहाँ तक भी नहीं जाने देंगे क्या? अरे ओ बॉस, बुला दीजिए आइए सर, बुला दीजिए। हाँ, कब से तो गए हैं क्या बुलाने? इधर आने फिर कितना लंबा, कितना दूरी कितना है? दूरी कितना है साहब? के चोट में दूरी कितना है कि आ नहीं पा रहे हैं? थोड़ा सा बुला दीजिए भैया। कितना पैसा लेवा था, कितना पैसा खा कुछ तो ऊपर आई फिर माल में मिलावट है क्या कुछ? आ रहे हैं। इतने बुलाने के बाद जो है, इतना आवाज़ लगाने के बाद जो है टीआई साहब जो है अपने चेयर से उठे। अच्छा, वो भी टीआई नहीं है। ये देखिए, ऐसा ही है। टीआई साहब, उसको भी आने दो, बात करने दो। सर छोटी सी जानकारी चाहिए थी। जो मौत हुई है यहाँ पास, जिस मजदूर की मौत हुई है, क्या एफआईआर हुआ है? एफआईआर हुआ है क्या कुछ? हाँ, क्यों नहीं हुआ है भाई? एफआईआर तो हो गई ना। तो पंचनामा है, मर्ग जांच चल रहा है अभी उसका। तो कोई गिरफ्तार तो हुआ अभी नहीं, अभी तो जांच में। अच्छा, ऐसा है। हाँ, अभी पंचनामा ही नहीं हुआ है डेड बॉडी का। परिजन जाएंगे तब होगा। टीआई साहब को बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। भाई एक मिनट सर जी, आप ऊपर थोड़ा आवाज से बोलिए ना। टीआई साहब काहे नहीं आ रहे एक हैं? मिनट। हाँ बोलिए ना, कोई इशू नहीं है। अरे भाई टीआई साहब बताते ना, खबर करते हैं। नहीं आएंगे टीआई साहब? अरे क्यों नहीं आएंगे भाई? लेकिन देखिए, किस संबंध में आपको बाइट लेना है ना। हाँ। आप पूछ रहे हैं उसका, तो मर्ग दर्ज हुआ है। मर्ग की जांच हो रही है, उसको आगे कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ। अंदर क्या हमको वो स्पॉट दिखा सकते हैं सर जहाँ पर ये घटना घटी? वेट करिए थोड़ा देर, ये तो शांत हो जाए फिर। 3 बजे से वेट कर रहे हैं हम।
3 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी 4, साढ़े 4, 5 बज रहे हैं, कितना वेट? थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। पीछे की तमाम तस्वीरें दिखाइए। साहब तो बोल रहे हैं मर्ग जो है वो कायम हो चुका है, FIR हो चुकी है, पंचनामा जो है अब जो है तमाम जो परिजन है वो जाएंगे, उसके बाद होगा। ये तमाम तस्वीरें देखिए, तमाम छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पास मौजूद हैं, सीधे उनसे भी बातचीत करते हैं। उसके बाद एक भाई जो थे उनसे भी बातचीत करेंगे जिनका पेमेंट यहाँ पास अटका हुआ है, और जो अडानी है जो उनको घुमा रहा है ना भैया। पूरी घटना जो है किस तरीके से देखते हैं? एक जो है कि पहले 4 दिन पहले जो है घटना घटी जिसमें 5-6 लोगों की मृत्यु हुई, उसे दबा दिया गया, उसके बाद कल एक फिर जो है मौत हो जाती है। ये टोटल अडानी प्रबंधन के लापरवाही है। और आज देखा था छत्तीसगढ़ के जिन स्थिति ला, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं उद्योग के गढ़ बना चुके हैं, जगह जगह मौत के कंपनी खोला थे। 6 तारीख के 4-5 आदमी मरे हैं, बाहर के आदमी को कोई अता पता नहीं है, का रिपोर्ट होए कि नहीं होए। और आज फिर कंपनी प्रबंधन के लापरवाही से कल हमारे भाई के मौत हो गए। अब सोचो अंदर में कतका रोड रास्ता खराब है, आपला फोटो में दिखत हो ही। कंपनी के लापरवाही ला वही जगह कर्मचारी मन जाते, वही जगह गाड़ी मोटर जाते, तो घटना होना है। और घटना होए के बावजूद ऑन द स्पॉट खत्म हो गए है, तो लिफा पोती करे बर अपन निजी अस्पताल में ले गए है। अरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, तिलदम बड़े बड़े हॉस्पिटल है, खरोरा में है, वहाँ पहले ले जाना रही से, लेकिन कहीं कहीं कंपनी बचना है तेकर से ले गए है। और न ही रिपोर्ट नहीं करे अभी तक, न ही कोई FIR नहीं होए। और पुलिस वालों से बात किया, उनका कहना है कि FIR तो हो चुका है। अब का बता FIR होए तो कापी दिखावा है ना भाई, हमला कागज में मानबो, ऐसे बोले में नहीं मान सकन, कागज दिखाए तो हम मानबो। तो FIR करे भला नहीं हुआ, एक्शन का लेवा थे का FIR होए तो केवल मुआवजा के रूप में 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया का मन हा कुकरी बोकरा समझ ले है। जब कंपनी खुलते तो समर्थन करे बर बड़े बड़े नेता मंत्री मन आते, विधायक आते, सांसद आते और समर्थन करके खोलवाते। लेकिन आज बड़े दुर्घटना हो है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आवत है। विधायक का नाम लिए, एक सवाल मेरा ये भी है कि एक विधायक ऐसे भी है जिनके कुछ हाईवा जो है यहाँ चलता भी है। अब सुने तो हम देखे नहीं यार, रिकॉर्ड नीति तो रिकॉर्ड घलो दिखा देते हैं। सुनत रहे 15-17 ठोकर हाईवा चलते। कौन से विधायक? हमारे धरसीवा विधानसभा के विधायक अनुज शर्मा के चलते। आप रिकॉर्ड यहाँ निकाल के देखो काका नाम में चलते, कौन सा सुधर के यहाँ कंपनी फैक्ट्री चला थे। आप रिकॉर्ड निकालो। आज ओकरे प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि जाके जन सुनवाई में समर्थन करते कंपनी खुले के। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब मुसीबत आते, कोनो भाई यहाँ ख़त्म हो जाते तो काबर नहीं आवे, आना चाहिए, परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। आज मुआवजा नहीं देते। आज कंपनी प्रबंधन है कुकरी बोकरा का सोकर मोल भाव करत है, 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। वो बेचारा अपन घर के एकलौता परिवार के रही, पढ़े लिखे, 26 साल ओकर उम्र रही से, अगर 15,000 20,000 भी अगर पेमेंट मिलत रही, वही सोचो 60 साल के उम्र तक काम करतीस, अपन परिवार के पालन करती तो करोड़ों रुपया कमाती, जिन घर के खर्चा चलतीस। लेकिन आज 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया का कीमत लगावा थे छत्तीसगढ़िया मन के। आपसे क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं कहता और नहीं कमाती दाई दादा संग में रहती नहीं। मैं कहता नहीं कमाती दाई दादा संग में रहती है, दाई दादा संग में रहती अपन हंसी खुशी मतलब रहती जो है तो कमाती जो मैं काहे जी, कमाती जब हंसी खुशी कमाती, हंसी खुशी रहती। तुषार भाई मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि चूँकि आप अंदर गए हुए थे, अंदर आपने बातचीत की है, क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकला है? क्योंकि 2.5 लाख का जो मामला आ रहा है, क्या एक व्यक्ति की मौत की जो कीमत है महज 2.5 लाख रुपये है? बोलना तो नहीं चाहिए, जानवर भी एकड़ से महंगा रहते, लेकिन ये तो हमार भाई है, पढ़े लिखे होनहार लइका रही अपन घर में, ओकर घर वाला मन पढ़ाई लिखाई में ओकर कतनो खर्चा करे है, कैसे ओला पढ़ाए, कौन स्थिति में रही के ओला पढ़ाए है। आज जो लइका है इतना काबिल रही से कि एकर ले कई गुना अच्छा नौकरी वो है करती छी यहाँ। लेकिन ये जिन कंपनी वाला मन के मैं रवैया देखा था, ये मन हा बोलना चाहते 1.5 लाख 2.5 लाख दे के हम का परिवार लौकर सक्षम बना देबो। तो मैं बोलना चाहता हूँ 4 लाख 5 लाख सैलरी झोंकता हूँ महीना का आप मन के नौकरी हमन हटवा देता ना, आप लगा 10 लाख 15 लाख दे के बोलबो कि घर में बैठ जाओ जिंदगी भर, वो तो खत्म हो गया भाई। वो नहीं हमन के आप जिंदगी भर बैठ जाओ, मन बैठी का नहीं बैठा है। अदानी पावर प्लांट इंटरनेशनल कंपनी है, ऐसा सिलतरा क्षेत्र हो गए कतको कंपनी। आप बीते कुछ समय पहले जाऊँ 60 लाख 45 लाख
के मुआवजा दे, कंपनी मना बिना आंदोलन करे खुद कंपनी अपन देगे, छोटे छोटे एकड़ से छोटे छोटे कंपनी। लेकिन ये अदानी पावर प्लांट ला सरा माना चाहिए। सोशल मीडिया में तो अदानी अपन अपना भगवान बताते कि हम जनता के लिए हर चीज़ दान करत हन, ये क्षेत्र में जनता पर काम करत हन। आप ये रोड रास्ता देखो सर, ये रोड में लड़का भी जाते हैं, मजदूर भी जाते हैं, किसान भी जाते हैं, आम आदमी भी पारिवारिक यही रोड में रेंगना है। यही रोड में अदानी के कोयला भी आते। और आप जतका क्षेत्र में देखो CSR से काम करा है, एक कनी काम जनहित में नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ CSR के नाम पे पोस्टर लगाए। और इतना कतनो मजदूर आंदोलन यहाँ हो गए है, 18 दिन ले बैठ गए, ओकर पहली 9 दिन ले बैठ गए। ये कंपनी यहाँ मजदूर मन के नो है, सिर्फ और सिर्फ अपन काम बरे, अपन पैसा बनाए बरे। सिर्फ उद्योगपति मन है यहाँ शोषण कर सकते, मजदूर के अधिकार के यहाँ अधिकार ला नहीं दिला सके, विकास नहीं कर सके। आगे की जो रणनीति हो आप लोगों की क्या होगी, क्योंकि 2.5 लाख में तो मामला अटक चुका है। अब आगे किस तरीके से कितना मुआवजे की मांग आप लोग कर रहे हैं, और क्या आगे की रणनीति, अगर आप लोगों को मुआवजा नहीं मिलता तो आगे की रणनीति कैसी रहेगी? बिल्कुल, आज देखा था ना हमारा 24 घंटा हो गए मुआवजा पर वो बेचारा के मृत्यु हो के, लेकिन अभी तक ले मुआवजा के नाम से भेड़वा पकड़ा 1.5 लाख 2 लाख रुपये ले लो कहा थे भाई। एक कंपनी मतलब एक नाम से डर नहीं है, काबर की विधायक और सांसद मतलब पोसा कुकुर समझे है भाई। काबर की यहाँ आते हैं, पैसा झोंक के जाते हैं और निकल जाते हैं, वही नाम से आज कंपनी मतलब डर नहीं है। और अगर हमन आज मुआवजा नहीं मिलते तो आज हमन रात भर भी बैठबो, अगर हफ्ता भर महीना भर भी बैठे लगी ना तो ए भाई ला न्याय दिया पर बैठबो। काबर की आज छत्तीसगढ़िया भाई मन से जो हक अधिकार छीने जाते वो भाई ला आज मृत्यु के कगार में पहुंचाने वाला एक कंपनी ऐसे मनमानी करही तो छत्तीसगढ़ क्रांति से ना अपन तेवर तो दिखावे करही। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। आज जो है काम धाम जो है अडानी का वो ठप पड़ चुका है। परिजन यहीं कहीं पास है, उनसे भी मैं एक बार बातचीत करना चाहूँगा। परिजन कहाँ पास है? परिजन किधर है? परिजन किधर है? हाँ, कौन है परिजन? आइए थोड़ा सा। भैया आप जो खत्म हुए हैं क्या लगते थे आपके? मेरा वो छोटा भाई है। मतलब ना अब शब्द नहीं बचे। एक बड़ा भाई जो है ना अपने छोटे भाई का शव जो है उठाएगा, किस तरीके का घर में किस तरीके का भी माहौल होगा भैया? क्या घर में मेरे माता भी एक अकेली है भी थोड़ा सा, और उसको सूचना भी थोड़ा सा नहीं दे पाए हैं अभी। क्या है, घर में अकेली है अभी, इसलिए थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाएगा उनको अभी। अच्छा, ये जब ये पूरा हादसा हुआ, जब ये घटना घटी, क्या आप लोगों को कंपनी की तरफ से बताया गया था? नहीं, कंपनी से नहीं कोई। जो उसका दोस्त था ना, जो समीर नाम का लड़का, वही बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया ऐसे करके। तो हम लोग एक्सीडेंट हो गया करके बताया, तभी आ रहे थे। हाँ, बाकी कंपनी का कोई नहीं बताया। कितना वर्ष होगा भैया आपके छोटे भाई की? कितनी आयु कितनी होगी, और कब से वो यहाँ पर काम कर रहा है? लगभग साल भर हो गया था इसको यहाँ पे, और उसको 25 साल करीब 25 साल का है। यानी अभी शादी भी नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर। अच्छा, अब आप लोगों की आगे क्या मांग है? क्योंकि अभी काफ़ी समय तक आप लोग अंदर भी थे, प्रबंधन से बातचीत भी हुई, शायद निष्कर्ष नहीं निकला। क्या कुछ बात हुआ अंदर, और आगे क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए सर, छोटा भाई गया है, और मेरा और छोटा भाई है वो गया है और बातचीत कर रहे हैं। देखो क्या डिस्कस निकलता है। तो बाकी तो सभी भाई लोग तो है ही साथ में, बाकी मेरे को इतना जानकारी नहीं है अभी। तमाम जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है, तमाम जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं इस वक्त जो है रायखेड़ा के अडानी पावर प्लांट में मौजूद हूँ। ये तमाम जो वर्कर्स हैं अब जो है बाहर आकर के धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम जो पुलिस बल है, तमाम जो सिक्योरिटी के गार्ड हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रास्ता रोक करके खड़े हो चुके हैं। बहरहाल अब देखने का विषय ये होगा कि इनकी मांगें क्या पूरी होती है, या फिर इनका आंदोलन यूं ही आगे उग्र रूप लेता है।